अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कमर मेकन और इस वक्त मैं मौजूद हूं फैज़ाबाद में और आप देख रहे हैं इस वक्त इंसाफ डिजिटल। इमरान खान साहब ने आइन बचाओ तहरीक और लेबर डे के ऊपर एहतजाजी रैली का ऐलान किया था। आज वो रैली जो है इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत पेशावर, लाहौर और मुल्क के दूसरे इलाकों में मुनक़िद की जा रही है, लेकिन फैज़ाबाद रावलपिंडी के इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं अब वो हम आपको दिखाएंगे। और इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये रास्ता रावलपिंडी की तरफ जा रहा है और इस्लामाबाद की तरफ से आने वाली तमाम ट्रैफिक के लिए रास्ता रावलपिंडी के लिए जो है वो बिल्कुल बंद कर दिया गया है। और इस वक्त रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान जो ताल्लुक है वो टूट चुका है, रास्ते सारे के सारे ब्लॉक कर दिए गए हैं। और दूसरी तरफ हमें इत्तला है कि रवात से जो रावलपिंडी के दूसरे डिवीजन के इलाकों से रैलियां आनी थी उनके लिए रवात पर भी कंटेनर्स लगाकर इसी तरह से रास्ता जो है वो ब्लॉक किया गया है। इस वक्त अगर कैमरामैन दिखा सके तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि इस वक्त कंटेनर्स लगाए हुए हैं और कंटेनर्स भी इस तरह से कोई लगाए हुए हैं कि इतनी शायद बुखलाई हुई है हुकूमत कि कंटेनर्स डबल कंटेनर्स जो हैं वो लगाकर इस वक्त जो रास्ता है वो ब्लॉक किया गया है। और यहाँ पर हमें देखने में आया कि पुलिस की भारी नफरी भी कंटेनर्स के साथ दूसरी तरफ मौजूद है। उनके साथ साथ रेंजर और FC के मुतअद्दिद एहलकार भी इस वक्त फैज़ाबाद के ऊपर सिक्योरिटी को मुअस्सर बनाने के लिए मौजूद हैं। जबकि PTI ने जो रैली का इनेकाद है वो पहले कमेटी चौक से शुरू करना था, लेकिन उसके बाद उसमें थोड़ी सी चेंजेस करके उसको अभी स्टेडियम के पास जो अल्लामा इकबाल पार्क है वहां से शुरू किया जाएगा। और अभी तक जो बारिश का मौसम था वो बारिश की वजह से रैली शुरू नहीं हो पाई, लेकिन अब चूंकि बारिश रुक चुकी है तो उम्मीद है कि रैली जल्द अज जल्द शुरू हो जाएगी। लेकिन हुकूमत के जो इंतजामात हैं वो हम आपको ज़रूर दिखाना चाहेंगे। इस तरफ अगर कैमरामैन दिखा सके तो आप देखिए कि सामने प्रिजन वैन यहाँ पर मौजूद हैं। प्रिजन वैन के साथ साथ बख्तरबंद गाड़ी भी आप देख सकते हैं मौजूद है। यहाँ पर जो ट्रैफिक के मामलात हैं वो मुकम्मल तौर पर डिस्टर्ब हो चुके हैं। ये फैज़ाबाद का गुंजान तरीन इलाका है। यहाँ पर तमाम बसों की जो है वो इन एंड आउट होती है। यहाँ पर अड्डे हैं बसों के और यहाँ से मुसाफिर दूसरे शहरों से आते भी हैं और वापस भी जाते हैं। लेकिन इस वक्त जो बंदिश है रास्तों की उसकी वजह से तमाम इलाका जो है वो सील किया गया है। आप देख सकते हैं पीछे ये रास्ता जो है ये इस्लामाबाद जाने वाला रास्ता है और दूसरी तरफ इस्लामाबाद से जो ट्रैफिक आती है वो रावलपिंडी में दाखिल होती है। इस तरफ भी आप देख सकते हैं मेरे पीछे इस वक्त खारदार तारों का भरा हुआ ट्रक जो है वो इस वक्त मौजूद है और यहाँ पर खारदार तारें लगाकर मुतवक्के तौर पर रास्ता जो है वो मुकम्मल ब्लॉक किया जाएगा ताकि जो रैली के शुरका है वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च ना कर सके। रात को जब हमें इतलात मिली तो हमने रिपोर्ट किया कि रात को तकरीबन 1000 FC के एहलकार और उसके साथ साथ 12 प्रिजन वैन के साथ 3 एम्बुलेंसेस भी तलब कर ली गई थी और मुतअद्दिद शेल जो हैं आंसू गैस के वो पुलिस को हैंड ओवर कर दिए गए हैं। अब ये मामलात हैं फैज़ाबाद के। आज लेबर डे है, लेबर डे के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो रैली निकालनी है उसको भी रोकने की कोशिश की जा रही है। अब ये मंतक किसी सूरत भी समझ नहीं आती, जबकि इमरान खान और PTI की तरफ से कोई भी जो इक़दामात उठाए जाते हैं चाहे उनके एहतजाज के हवाले से हो चाहे उनकी कोई भी सियासी सरगर्मियाँ हो तो हुकूमत मुकम्मल कोशिश करती है कि उनको किसी न किसी तरह से डिस्टर्ब करे, रोके और ताकि तशद्दुद का जो सिलसिला है उसको बढ़ाया जा सके। 25 मई से ये वाक़या जो मामलात हैं ये शुरू हुए और आज तक ये थमने का नाम नहीं ले रहे। जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई एहतजाजी कॉल दी जाती है तो हुकूमत के इंतजामात इतने ज़्यादा होते हैं और इतने बौखलाए हुए इंतजामात होते हैं जिसको देखकर जो है वो अफसोस होता है। अब यहाँ पर ये ऐसा इलाका है जिसके रास्ते ब्लॉक करने से अवाम को शदीद तरीन मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ सकता है। और मेरे सामने अगर कैमरामैन दिखा सके दूसरी तरफ जो हालात हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। वहाँ सामने दरमियान से सड़क को तोड़कर जो रास्ता है वो बना दिया गया ये कंटेनर को मूव करने के लिए, कंटेनर और लगाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा कंटेनर्स भी रखे गए हैं। आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा कंटेनर्स भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और इनको भी लगाकर जो मजीद जो 1-2 छोटे रास्ते इस वक्त खुले हैं उनको भी बंद करने की कोशिश जो है वो की जाएगी। तो ये हालात हैं इस वक्त फैज़ाबाद में। और उस तरफ देखिए फैज़ाबाद के ऊपर जो पुल है, पुल के ऊपर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है और इस सूरत में
जो लोगों को तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है वो बहुत ज़्यादा है। छोटे छोटे जो बाइक्स वाले रास्ते हैं वो कहीं कहीं से छोटी गलियों में खुले हैं, लेकिन उससे भी शदीद मुश्किलात का सामना आवाम को करना पड़ रहा है। लेकिन जब भी हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एहतजाज की कॉल देती है तो पूरे के पूरे रास्ते ब्लॉक कर दिए जाते हैं, सड़कें ब्लॉक कर दी जाती हैं और उनको एहतजाज से भी रोकने की कोशिश की जाती है। आपने देखा होगा कि कल लाहौर समेत पेशावर और रावलपिंडी और इस्लामाबाद में दफ़ा 144 का भी नफाज है। अब अगर लेबर डे के ऊपर कोई सियासी जमात अपनी सियासी सरगर्मी नहीं कर सकती, इस्लामाबाद समेत रावलपिंडी, लाहौर और पेशावर में इस वक्त दफ़ा 144 नाफिज है और लोगों को एक जगह पर इकट्ठे होने पर भी पाबंदी है। लेकिन इस हुकूमत की फस्तायत आप देखिए कि एक सियासी जमात को एक पॉलिटिकल अपनी एक्टिविटी करने के लिए भी इजाज़त नहीं दी जा रही थी। इस वक्त तक भी पेशावर के अंदर भी जो है वो दफ़ा 144 नाफिज है, इस्लामाबाद के अंदर भी दफ़ा 144 नाफिज है। लेकिन जो हुकूमत की तैयारियां उससे ये साफ वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि रैली के ऊपर किसी भी तरफ से हमला किया जा सकता है और रैली को रोकने की भी भरपूर कोशिश की जाएगी। चूँकि यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर पीछे अल्लामा इकबाल पार्क से रैली जो है वो शुरू की जाएगी, लेकिन उसका इख्तिताम अभी तक जो है वो कंफर्म नहीं है कि किस जगह पर किया जाएगा। इस सूरत में अगर रैली के शुरका फैज़ाबाद की तरफ आएंगे तो यहाँ पर जो हमें तैयारियाँ इस वक्त नज़र आ रही हैं उसके मुताबिक रैली के शुरका पर तशद्दुद भी किया जा सकता है, शेल, आंसू गैस के शेल भी बरसाए जा सकते हैं और मुख्तलिफ, जैसे कि हुकूमत पहले भी हथकंडे इस्तेमाल करती रही है, उस तरह की फस्तायत जो है वो हमें देखने को मिल सकती है। तो एक दफ़ा फिर से फैज़ाबाद के हालात आपको दिखा देते हैं। ये इस्लामाबाद की तरफ रास्ता जो है वो जाने का है, लेकिन इसको भी आप पीछे दे सकते हैं, कंटेनर्स लगाकर मुकम्मल तौर पर इस वक्त बंद कर दिया गया है। अवाम की जो मुश्किलात हैं वो भी आप देख रहे हैं कि अवाम कितनी मुश्किल से दूसरे रास्तों से आ रही है और मोटर बाइक्स के ऊपर अपनी फैमिली समेत, अपने बच्चों समेत इस वक्त अपने घर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको रास्ता मुयस्सर नहीं आ रहा। इस वक्त हुकूमत इतनी बौखलाई हुई है, इतनी डरी हुई है और इतनी जो है वो शदीद किस्म की परेशान है कि एक पॉलिटिकल रैली से भी जो है वो यहाँ पर डर रही है और उनको पॉलिटिकल रैली करने का भी इख्तियार जो है वो नहीं दिया जा रहा। तो ये थी सारी मालूमात, आपको हम अपडेट कर रहे हैं फैज़ाबाद से और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।